हमारे बीच में हमारी माननीय महिला बाल विकास मंत्रालय की हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मैं उनको और भी धन्यवाद देता हूं कि समय की परिस्थिति चलती है तो कई बातें अनायास हो जाती हैं, और अनायास वो ये हो जाती हैं कि उनके नाम से ही ये महिला बाल विकास मंत्रालय को अगर आप देखेंगे, क्योंकि कई बार मैं कहता हूं गांव में जब हम जाते हैं, गांव में जब पहली बार बारिश होती है आषाढ़ के माह में तो हम जाते हैं, तो मां अन्नपूर्णा से हम निवेदन करते हैं कि मां इसमें आप सभी को देना, पक्षियों को भी देना, जानवरों को भी देना, मेरे आए हुए अतिथि को भी देना, मेरे परिवार को भी देना, साधु संत जितने भी हैं उन सभी को देना। और हमें आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो ऐसी अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। निश्चित रूप से इसमें अच्छे काम होने वाले हैं। मेरी कैबिनेट में मेरी साथी और हमारी उप मुख्यमंत्री महिला विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभावती परिदा जी, हमारी महिला विकास में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, माननीय सचिव अनिल मलिक जी, और विभिन्न राज्यों से हमारी मंत्रीगण बहनें, हमारे भाई एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके नाम से हमारे अंदर अनुभूति होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ना है तो महिला को सशक्त करना है, तभी वो राज्य या देश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारी बहनों का हमारे राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। महिला बाल विकास मंत्रालय की परिकल्पना आपके मन में पहले से सजोनी होगी, क्योंकि हम किसी भी बात की अनुभूति तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम देखकर कर सकते हैं, या हम सुनकर कर सकते हैं, या हम पढ़कर के कर सकते हैं। और ये तीनों अनुभूति इसके लिए आवश्यक इसलिए है कि हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधारशिला है। अगर यह मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं 70 साल से जिस तरह से देश के अंदर एक परपाटी बनी है, और वो परपाटी ये बनी है कि सिर्फ हमें उस मंत्रालय के काम को
करने के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है, उस अनुभूति का अभाव पिछले दिनों देखने में मिला है। मैं कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने उस धारणा को तोड़ने का काम किया है और उन्होंने हर मंत्रालय के अलग अलग काम क्या हो सकते हैं उसका काम किया है। यह उन्होंने नया अध्याय जोड़ा है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कहा कि अनुभूति 3 प्रकार से हो सकती है। जब तक हमें उस काम की अनुभूति नहीं होगी, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चिंतन शिविर है और इस चिंतन शिविर में कई बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा निश्चित रूप से और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। चर्चा, निष्कर्ष और उसकी क्रियान्विति कि किस तरह से उसकी क्रियान्विति हम कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थिति, उस परिस्थिति के माध्यम से हमें हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय को किस तरह से मजबूत करना है। अगर हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वो आंगनबाड़ी है और उसके माध्यम से, क्योंकि हम कहते हैं कि सबसे अगर प्रथम बालक की कोई कक्षा है, प्रथम अगर गुरु है तो वो मां है और मां के बाद अगर अब वो दूसरी बार अगर वो जाता है तो वो आंगनबाड़ी है। कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे उस नवजात जो हमारा 3 साल से 6 साल 8 साल तक का हमारी बालक या बालिका है, उसके मन के अंदर में भाव परिवर्तित हो, उनको लगे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कुछ बातें आती हैं तो वो आदत में आ जाती है। हमें आदत में आने के लिए भी कुछ करना होगा। कई बार मैं सुनाता हूं कि कोई एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे, धनवान थे, उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये गाड़ी जैसे साइकिल का पहिया है उस तरह से होता है जीवन में। तो कुछ दिन बाद उनको कुछ कमी आई। कमी आने के बाद वो, क्योंकि आदमी के पास थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, ठाकुर जी के पास जाएगा, हनुमान जी के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। फिर वो किसी व्यक्ति के पास भी जाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो हो गया, एक विद्वान थे, उनके पास जाकर के पहुंचा, उन्होंने कहा कि साहब ये है। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। उन्होंने बैठाया, उनकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखा, देख करके उनको कहा कि बताइए। मैंने 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। 3-4 महीने में क्या होगा, बताइए, क्या मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बोले नहीं, 3-4 महीने में हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोला आपकी आदत में आ जाएगा। जो आपका है यह आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें हमको हमारी आदत में भी डालनी होंगी, और वो आदत में इसलिए डालनी होंगी कि हमारा जो परिदृश्य है, जो हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर गांव ढाणी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हम देखते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, दूध संकलन करती हैं,
और वो क्योंकि आर्थिक विषमता जो होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है, वो कई मायने में बहुत कुछ कराने को मजबूर भी कर देती है। तो हमने देखा कि हमारी माता बहनें जो गाय भैंस रखती हैं, वो सारा दूध जो टंकी वाला सुबह आ जाता है उसको दे देती है। हमारे मन में ये बात थी कि हमारे उन नौनिहालों को दूध नहीं मिल पाता है। अगर वो अभी से कमजोर होंगे तो मजबूत कैसे होंगे, सुदृढ़ कैसे होंगे? अगर हमारा कोई बालक या बालिका है, अगर उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिलेगा तो वो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। हमने कहा कि हम सप्ताह में मुख्यमंत्री अमृत योजना के माध्यम से 3 दिन हम उनको दूध आंगनबाड़ी केंद्र पर पिलाएंगे। और हमने ये भी कहा कि उनको देना नहीं, उनको वहां पिलाना है। हमने ये भी कहा है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, कि जो हमारी निगरानी भी उसमें रहेगी, कि अपने कहीं किसी कारण के लिए हमारे उन नौनिहालों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमने उनका मानदेय, जैसा कि हमारी उप मुख्यमंत्री दिया जी ने बताया, हमने उनका मानदेय भी हमने उनका बढ़ाया है। मैं चिंतन शिविर के माध्यम से 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस चिंतन शिविर के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे चाहे अधिकारी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, हमको उनकी भाव और भावना से जुड़ना पड़ेगा। और हम भाव और भावना से जुड़ करके हम नीचे तक हमारी इस इकाई को, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो सेवा के भाव को दर्शाता है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो आप अपनी इच्छा शक्ति से अगर मन में यह धारण कर लें कि इस मंत्रालय की नीचे जो योजना है उनको हमें नीचे तक पहुंचाते हुए हमारे उन नौनिहालों को और हमारी माता बहनों को सशक्त बनाना है, तो वो सशक्त बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इसकी अनुभूति आपको करनी होगी, या तो उन सेंटरों पर जाकर के आपको अनुभूति होगी, या आपको जो महिला बाल विकास मंत्रालय का जो काम है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस काम की, इसको पढ़कर के होगी। या कई लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनके साथ बैठ करके उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आप उनकी बात सुनेंगे तो सुन करके गोलियां की अनुभूति होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी जो इस चिंतन शिविर के अंदर हैं। हमें एक ऐसे तबके का, हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला है जो शायद ही हमको मिल पाए। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, हम ऊपरी सतह को देखते हैं, हम नीचे की तरफ नहीं देख पाते। मेरा आग्रह रहेगा इस चिंतन शिविर के माध्यम से कुछ ऐसे विचार अपन लेकर के जाएं, कुछ ऐसी कार्य योजना हम यहां बैठ करके बनाएं कि जिससे कि हमारे उन केंद्रों को हम ठीक प्रकार से और व्यवस्थित हम उनको कर सकें। हम 10 लास्ट के जो हमारा समापन सत्र हो, उसमें हर मंत्रालय, हर कर्मचारी, हर अधिकारी इस बात को लेकर मैं इन 10 बिंदुओं पर जाकर के, मैं 5 बिंदुओं पर जाकर के हमारे क्षेत्र में हमें काम करना है। मैं कह सकता हूं आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी उसकी, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसको आवश्यकता है उस आवश्यकता की अनुभूति हम सभी को करनी पड़ेगी। और वो इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे पास जिम्मेदारी है, हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी बात है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, ये कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। शायद कई नहीं समझ पाए होंगे मेरी इस बात को, कि यानी कि छोटी जो मुर्गी होती है, अगर उसमें एक पिन भी चुभेंगे तो उसके लिए वो बहुत बड़ा घाव होता है। हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। एक जो गांव में
एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक जो हमारी मां है, हमारा बालक है, बालिका है, वो जाती है, वो ऐसे नहीं जाती। एक बार विचार कर ले कि हमारे लोग कितने जाते हैं, आपको अनुभूति हो जाए। आपके परिवार में से कौन जाता है, आवश्यकता है, वो किसकी आवश्यकता है और वो क्यों जाता है, इसकी अनुभूति अगर आपके मन में हो जाएगी तो वो परिकल्पना अपने आप आ जाएगी और आप काम करने के लिए आपके मन में एक भाव जागृत हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए मन में भाव और भावना आवश्यक है और उस आवश्यकता के हिसाब से हमें काम करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर छोटी बात को कहते हैं, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाना है। और नींव मजबूत जब बनेगी जब इन सारे विषयों को लेकर के हम उस पर काम करेंगे। और मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इस देश की युवा पीढ़ी को और माता बहनों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा मंत्रालय आपको मिला है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आंतरिक अनुभूति भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह काम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पोषण की देखरेख के साथ साथ उनकी सुरक्षा, शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार, उद्यमता, सामाजिक सम्मान, महिला हितैषी नीतियां का प्रभावी क्रियान्वित करना होगा। जब हम इसका क्रियान्वित करेंगे तो जो हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना निश्चित रूप से हम साकार कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन नीतियों पर चल रहे कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। उन्होंने 4 जातियों में विभाजित किया, एक महिला, एक युवा, एक किसान, एक मजदूर। वास्तविकता है अगर हम नजरें घुमा के देखें तो इससे कोई नहीं बचता है। और हम इसके लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी नीतियां जो जिसके लिए हमें प्रभावी रूप से बनाई है वो नीतियां हमारी आगे काम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाएं हैं। आप उन योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें, क्योंकि जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे, भाई आप देख रहे हो, आप सभी नीचे से पहली क्लास से पढ़ करके आए हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर तो आपने दिया है और पेपर दिया है तो उसमें आपका आधार बना है। आज भी आपको ध्यान होगा कि 10वीं में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया है, थर्ड डिवीजन आया। आज आपकी अनुभूति होती है उस समय मेरी कैसी स्थिति थी, बाद में आगे आपने डिक्टेशन ले ली, लेकिन आपकी कैसी स्थिति थी। तो हर काम के लिए मूल्यांकन करना, उस काम को आधार बनाते हुए उसकी मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन और उसका परिणाम। हम किसी भी काम को करते वक्त, चाहे हम घर में भी कर रहे हैं चाहे बाहर भी कर रहे हैं, हम उसका आधार, हमको कोई ना कोई आधार हमें बनाना होगा। अगर आधार हम बना करके चलेंगे तो हमको भी आंकलन होगा, और नहीं तो वो काम हवा में ही होगा। हमारा आंकलन अगर नहीं होगा तो चल रहा है जैसा है वैसा चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितनी भी हमारी योजना उनका आंकलन हमें करना होगा और आंकलन के आधार पर हमें चलना होगा। और जब आंकलन हमारा ठीक प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की बहुत बड़ी संख्या है, हम उनमें अगर ठीक प्रकार से, देखिए कहां रिसाव है इसका ये भी हमें देखना है। रिसाव कहां है? हमारा जो हम करना चाहते हैं, भारत सरकार करना चाहती है, राजस्थान सरकार करना चाहती है, वो आखिरकार कहां रुका हुआ है? आपने देखा होगा 2014 से पहले, फिर मैं पीछे जाना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति थी।
कई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजता है 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। अगर 100 रुपए जाएंगे तो 100 रुपए पहुंचेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? जिसको जिसका लाभ मिलना है उसका पूरा का पूरा लाभ क्यों नहीं मिले? इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन करने वाले हम और आप ही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए कई बार हमारे मन में गलत फहमियां हो जाती हैं, और गलत फहमियां ये हो जाती है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप पर जब थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई भी हो, वो इस मंदिर में जाते हैं, वो उस मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने पूजा भी करते हैं, उससे दुआ भी मांगते हैं। जब आपकी पूजा को देख सकता है तो आपके उन कामों को नहीं देख सकता क्या? एक जरा बताइए मेरे को। आपकी जब पूजा को देख सकता है तो हमारा काम कैसा हो रहा है, हम किस काम को कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है क्या? इसलिए मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, इन चिंतन शिविर के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान में हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अन्नपूर्णा जी को, एक बहुत अच्छा काम आपने राजस्थान में किया है। इससे पहले हमारा फाइनेंस का भी मीटिंग हमारी हुई थी, और अभी 18-19 को एक और हमारे यहाँ होने वाली है लगातार, और वो तो उदयपुर में ही होने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो भी कोई काम करें उसका आंकलन करें, मूल्यांकन करें, और हम क्या कर रहे हैं इसको भी करें। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण किसी को योजना का लाभ पहुंचना है, कोई हमारे कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं पहुंच पा रहा, हम कहीं उसमें सहभागिता तो हमारी नहीं बन रही। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों की आधिकारिक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, अभी आवश्यक है। अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सशक्त होंगे, और वो सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमें 2 बातों का ध्यान उसमें और देना चाहिए, और वो ये है कि हमारी कोई भी योजना है उसको हम पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर, एक हमने कहा है कि एक पूरा बोर्ड बनवाइए, उस पर लिखिए कि हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमें देना है, क्या क्या नहीं। इससे पारदर्शिता से हमारा काम, हम पारदर्शिता से ठीक प्रकार से काम कर पाए। हमें उसमें और सुविधाएं देने की आवश्यकता है, और मैंने जैसा कहा कि हमने एक आवश्यकता महसूस की, और हम 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से हमने राजस्थान में दिया है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने हमारी ने बढ़ा करके इसको 6,500 रुपए किया, हमने इसको बढ़ाया। इसी तरह साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए इसे हमने बढ़ा करके 10,000 रुपए किया। इसी प्रकार द्वितीय संतान बालिका होने पर भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मातृ बंधन योजना के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजना को कहीं ना कहीं एक अच्छे काम से हमें जोड़ना चाहिए। हमें समाज के अंदर एक नवाचार करना चाहिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं कोई ना कोई उस गांव में, उस क्षेत्र में आपको नए लोग मिलेंगे ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र का सहयोग कर सकते हैं। वो हमारे लिए जो आवश्यकता है उसका सहयोग भी कर सकते हैं, वो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बहनों के लाकर के उनका व्यवस्था देख सकती हैं। और हमने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसी बहनों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे भाइयों को चिन्हित करना चाहिए जो वहां सहयोग करते हैं, और उसको किसी न किसी ऐसे मौके पर हमें उनको सम्मानित भी करना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन में जो हमें
सहयोग कर रहे हैं, ऐसी सूची भी बनानी चाहिए। और ऐसी सूची बना करके, क्योंकि वहां जो आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता को देखते हुए उस क्षेत्र के लोग काफी संख्या में तैयार हो जाएंगे। हमने आंगनवाड़ी मित्र बना करके, आंगनवाड़ी सहयोगी बना करके हमें उसमें उनको डालना चाहिए। और ऐसे जो उनमें सहयोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उनका सम्मान भी करना चाहिए, जिससे कि वहां उनमें स्पर्धा बढ़े कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों को ठीक प्रकार से संचालित कर सकते हैं। हमारी कई योजना हमारी जिस तरह से चल रही हैं, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, हमारी कालीबाई व्हील उड़ान योजना के तहत हम 1,22,00,000 महिलाओं को, किशोरियों को प्रतिमाह 2 पैकेट निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको इससे जुड़ करके बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य के प्रभावी क्रियान्वित हेतु राज्य में एक स्वतंत्र विभाग, बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई है, ताकि किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के साथ साथ बच्चों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित हम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके माध्यम से जो बाल विवाह होते हैं उनको भी रोक सकते हैं। बच्चों के प्रति अगर किसी तरह का उनके अपराध होते हैं तो उनको भी हम रोक सकते हैं। पालनहार योजना के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से इतना ही है कि इस चिंतन शिविर का लाभ उन नीचे वाले सभी जो हमारे इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और जिनको आशा और उपेक्षा है, आशा और अपेक्षा जिनसे है, उन सभी को इसको मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, काम करने का मन होगा, तो निश्चित रूप से हम इस बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मंत्रालय हमें मिला है जो नीचे तक सेवा करने का मौका हमें दे रहा है, और उनको दे रहा है जिनको हमारी आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता की होती है। और उनको आवश्यकता है जहां आप काम करना चाहते हैं। आप देखिए कितना प्रभाव उसका पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैं एक बात और कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है तो या तो वो अभाव में आता है या वो प्रभाव में आता है। अगर आपके पास अभाव में आया है तो हमका दायित्व बनता है कि उस अभाव वाले को, हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पास आया है उसको हम क्यों ना जो वो हमसे चाहता है उसको करें। और दूसरी बात वो आता है आपके प्रभाव में कि आपके कहने से मेरा ये काम हो जाएगा, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको प्रभावशाली बनाया है, वो आपके प्रभाव में आ रहा है, तो भी हम उसकी सेवा करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये चिंतन शिविर इस महिला एवं बाल विकास विभाग के जो यहां हो रहा है, निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह चिंतन शिविर को ठीक प्रकार से करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। पुणे में सभी प्रदेशों से आए हुए सभी हमारे मंत्रीगण भाई और बहन और सभी हमारे अधिकारीगण, पुणे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं।